इवनिंग दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को शिष्य अपूर्णता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब तक शिष्य अपूर्ण है तभी तक वो गुरु पूर्णिमा मनाता है। जो गुरु पूर्णिमा मनाने योग्य है, जब हो जाता है पूर्णता को उपलब्ध, तो वो गुरु पूर्णिमा नहीं मनाता। ये बड़ा मजे का खेल है। और आज पहली बार हमने ये भी किया है कि ये सखा की पाठशाला के साथ साथ फेसबुक पे लाइव भी आ रहा है। तो आज सखा की पाठशाला और फेसबुक लाइव एक साथ है। ये पहली बार ही ऐसा किया गया है, तो मुझे लगा कि आज का दिन है, कई लोगों को यहाँ लपेट लेते हैं। साथ साथ ये भी है कि आज के दिन यहाँ पे सखा परिवार के और भी कई सदस्य आए हुए हैं जो सखा की पाठशाला से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिलहाल पहले तो कोशिश कर रहे थे कि सबको इकट्ठा बैठा लें, लेकिन वो फ्रेम में पूरे आ नहीं रहे थे, तो जो छूट जाता तो नाइंसाफी हो जाती। तो मैंने सोचा इसलिए मैं अकेले ही आके पूर्णता को बात कर लेता हूँ। तो फिलहाल आज जो है मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ गुरु और शिष्य से रिलेटेड। कुछ भ्रम गिराने जा रहा हूं आज। जो बहुत लोगों के कुछ भ्रम होते हैं उनको भी आज गिराने की जरूरत है। एक तरफ मैं बात करूंगा गुरु की सोच की, और वो मैं उस सोच की बात नहीं करूंगा जो किताबों में लिखी। मुझे नहीं पता, मुझे अपने जीवन से जो दिखता है, जो जिम्मेदारियां महसूस होती हैं, जिस तरीके का मेरा भाव है, मैं उसकी ही बात करूंगा। साथ साथ मैंने अपने जीवन काल में जितने भी लोग देखे जो सीखने की राह पे आगे बढ़ते हैं, वो किसी भी कारण हो, आकर्षण हो के, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कौन कौन से भ्रम होते हैं, तो उन सब पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं कि मेरे लिए धर्म की परिभाषा क्या है, वो आज आप लोगों को जान लेनी चाहिए। मैंने जिस दिन से इस जगत में संकल्प के साथ कदम रखा, मैं संकल्प के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि कदम तो यूं तो अध्यात्म में हम सब बचपन से पैदा होते ही रख देते हैं, उसकी हमें स्मृति हो ना हो, पता हो ना हो। लेकिन एक वक्त आता है जिसको हम सन्यास कहते हैं। तो सन्यास का अर्थ होता है कि आज से हम संकल्प लेते हैं अपने होश के साथ कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक अध्यात्म होता है जो अनजाना अध्यात्म है, जो हम सबके साथ जीवन में घटता है, जो हम सब जीते हैं, लेकिन एक संकल्प के साथ जिया गया अध्यात्म है, उसको हमने सन्यास का नाम दिया। तो जब से मेरे जीवन में संकल्प के साथ घटा हुआ अध्यात्म प्रवेश किया, तब से बस एक जिद है, और वो जिद ये है कि अपनी मासूमियत को बचाए हुए इस दुनिया में जीना है। ये बात अलग है कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं रह सकते। जब कोई आदमी संन्यास लेके जंगल की तरफ भागता है, तो उसकी सर्वप्रथम इच्छा यही होती है कि वो थक गया है दूसरों के साथ, और वो अब अकेले अपने जीवन को जो है वो जीना चाहता है। वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता, मालिक की तरह जीना चाहता है, ऐसी आकांक्षा होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि तुम कितना भी जंगल भाग जाओ, तुम कितना भी अकेले रह लो, तुम कितना पेड़ पहाड़ों और पौधों के बीच में अपना एकांत में वक्त गुजार लो, लेकिन अंदर से तुम्हारे जो जेनेटिक कोड तुम्हारा मनुष्यता का है, वो तुम्हें सदा आवाज देता है लोगों के साथ होने का। इसीलिए किसी ने बहुत गहरे में बात कही कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेले नहीं रह सकता, वो समूह के साथ रहेगा। और समूह की अपनी मजबूरियां, समूह की अपनी दिक्कतें हैं। समूह की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि वो झूठा झूठा जीवन जीता है। समूह में हमारा सच्चा होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज सुबह मैं चर्चा कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, खैर वो डाली शायद ना जाए, या मुझे पता नहीं उसका क्या होगा।
कुल मिला के वही चर्चा थोड़ी सी मैं यहाँ फिर कर देना चाहता हूँ। हम सबको ये बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये रोग होते हैं 7। और ये 7 रोग जो हैं, इनको रोग किसने बताया? आप थोड़ा चिंतन करके देखो, क्या किसी धार्मिक व्यक्ति ने इसको रोग बताया? और अगर धार्मिक व्यक्ति ने इसको रोग बताया तो क्यों रोग बताया? कई लोग कहेंगे पंडितों ने रोग बताया। नहीं, पंडित कभी किसी चीज को नहीं बताता। पंडित जो पहले बता दिया गया है उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से आपको बताता है। पंडित की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, पंडित को सिर्फ अपना लोभ होता है। सच बात तो यह है कि दुनिया में जब कभी लोग अकेले रहे होंगे, अकेले शिकार करते होंगे, अकेले खेती करते होंगे, अकेले जीवन व्यतीत करते होंगे, तो पहली बार जब ये विचार आया होगा कि इकट्ठे होके रहें, तो उस इकट्ठे होके रहने के विचार में निश्चित वो एक पिता के संतान नहीं होंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से कुछ लोग इकट्ठे हो गए होंगे। तो जब वो अलग अलग जगह से सब इकट्ठे हो गए होंगे तो वो साथ रहे होंगे। उन साथ रहने में कोशिश की गई होगी कि समान रूप से सबको प्रेम मिले, समान रूप से सबके साथ व्यवहार हो। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 ऐसे रोग हैं जो तुम्हें सामान्य व्यवहार करने नहीं देते। और इन 7 रोगों की एकमात्र खूबी है और एकमात्र कारण जिससे ये रोग कहे जाते हैं। सच बात तो ये 7 ऊर्जाएं हैं, लेकिन रोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये तुम्हारे जो फेस तुम समाज में लेके घूमते हो उसके अगेंस्ट एक और फेस बना के रखते हैं, यानी कि डुअल फेस। आप कामुक व्यक्ति को देखो, ऊपर ऊपर से समाज का मुखौटा लगाए है, अंदर से कामुकता लिए घूम रहा है। इसलिए काम बुरा है, वरना लोग विवाह करके सेक्स कर रहे, कहां बुरा है? क्रोध बुरा है क्योंकि क्रोध करते वक्त इंसान के अंदर से वो निकल आता है जो दबा होता है। तुम जब उसको देखते हो तो बर्दाश्त नहीं करते, कहते इसके अंदर ये चल रहा था, तो क्रोध बुरा है। लोभ बुरा है क्योंकि वो दोस्ती यारी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, परिवार के बीच में अपनों के मरने का इंतजार करता रहता है और न जाने कैसी कैसी साजिशें करता रहता है। तो ये जितने भी रोग हैं ये सिर्फ तुम्हारे अंदर समाज के जिन कारणों से तुम रहते हो उसकी वजह से, समाज की वजह से मैं कह रहा हूं, समाज की वजह से ये तुम्हें डुअल पर्सनालिटी बना देते हैं। तो ये ऊर्जाएं, तो क्या किया जाए? क्या तरीका है कि लोग डुअल ना हो? इन 7 रोगों से मुक्ति का कोई तरीका है? कोई एक फॉर्म है? कोई एक चीज? मैंने वो एक चीज ढूंढ ली और उसको ही शायद मैं जीवन भर इंप्लीमेंट करता आ रहा हूं, जिसके कारण विवादित भी हूं और जिसके कारण लोग मुझे प्रेम भी करते हैं। मैंने इन 7 रोगों में देखा कि एक रोग की चर्चा ही नहीं की गई, वो है भय। तो मैंने कहा वैसे यही वाला तो है, भय की तो बात ही नहीं की गई। असल में ये 7 रोग डिवाइडिंग माइंड आपको करके आपकी डुअल पर्सनालिटी बनाने का जो काम करते हैं उसके पीछे कारण है भय। अगर आप अभय होके जीवन जीने की कला का आरंभ करें तो धीरे धीरे आप इन 7 रोगों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी ये 7 रोगों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुरा हो। काम बुरा नहीं है, मैं काम की तारीफ करता हूं। क्रोध बुरा नहीं है, मैं क्रोध की तारीफ करता हूं। मैं खुद क्रोध करता हूं, मुझसे ज्यादा क्रोधी व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे क्रोध में जब भी मैंने क्रोध किया मात्र एक वजह से किया, और जब भी मैंने क्रोध किया मात्र एक ही चीज कही। जिसके प्रति भी मैं क्रोध में होता हूं मैं उस वक्त कह देता हूं, पहला चेतावनी देता हूं कि इस समय सामने से हट जाओ, नहीं हटते हो तो दोबारा कहता हूं कि चले जाओ तुम यहां से।
मैं किसी के साथ भी डुअल संबंध नहीं रख सकता। व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी से कोई झंझट नहीं है, लेकिन डुअल कैरेक्टर के साथ मैं जी नहीं सकता। इसलिए सिर्फ जाने को बोलता हूं अपने जीवन से। और परिवार में था तब भी यही था, मैं जहां से खुद हट सकता हूं मैं हट जाता हूं। मैं किसी के साथ नहीं चल सकता इस ढंग से कि डुअल पर्सनालिटी हम बनाएं। जब भी हमारे परिवार में कभी कोई बात होती है, सका परिवार में, तो हम सब मिलके सामने बैठ के बात करते हैं, चाहे किसी भी विषय में। लेकिन मेरे पास जब बच्चे आते हैं अकेले अकेले अपनी दिक्कत लेके, कोने में देख के स्वामी जब अकेले बैठे अपनी दिक्कत कहो, तो उन्हें लगता है कि मैंने अपनी दिक्कत बताई, महान कार्य किया। लेकिन सच मामलों में उस दिन वो महान कार्य होगा जिस दिन वो कहेंगे, आज स्वामी जी मेरे अंदर से ये प्रॉब्लम चल रही है, आइए सब लोग संग बैठ के बात करें। लेकिन वो अकेले अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं और उससे पता लग जाता है कि अभी ये डुअल माइंड है। और डुअल माइंड अच्छा नहीं होता। डुअल माइंड व्यक्ति हिंसा फैलाएगा, परिवार में विवाद करेगा, समूह में विवाद करेगा, समाज में विवाद करेगा, वो यही करता रहेगा। संवाद अगर ना हो सही से तो विवाद का ही जन्म होता है। लेकिन संवाद लोग जो हैं एक पक्षीय करना चाहते हैं कि उनके प्रति क्या, और मैं कह रहा हूं कि पूरी मेरी अवधारणा इस बात की है कि मैं इस जीवन में जितना हो सके, मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी, मुस्लिम धर्म से एक संदेश कहीं आया है कि अल्लाह ने तुम्हें जैसा भेजा है वैसा ही तुम्हें उसके सामने पेश होना है। अल्लाह ने तुम्हें जैसा भेजा है। अब निश्चित ही शारीरिक रूप की तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा जो है वो बदलेगा। मन के तल की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि मन के तल पे तुम बहुत सारी चीजें अनुभव इकट्ठे करके जाओगे। तो फिर किसकी बात हो रही है? क्या चीज ऐसी है जो अल्लाह ने तुम्हें दी और तुम वही लौटा सकते हो? तो मैं जो देखा है उसके हिसाब से मुझे मासूमियत के अलावा कोई चीज दिखी नहीं। अब जगत में सब लोगों के साथ इकट्ठे रहना और उसमें मासूम बने रहना, यह बड़ी कला है। मासूमियत बचाए रखने से ज्यादा मासूमियत को, उस सिक्योरिटी को उपलब्ध करा देना जहां पे मासूमियत छीनी ना जा सके, ये बहुत कला है। लेकिन मासूमियत के अपने नुकसान हैं। मासूमियत के नुकसान है वो आप सब मेरे जीवन में देख सकते हैं, कैसे कैसे नुकसान होते हैं। और जो जो नुकसान मेरे साथ होते हैं, आप विश्वास माने, आप तो एक नहीं चाहोगे कि ये नुकसान आपके साथ हो जाए। आपका घर छिन जाए आप नहीं चाहोगे, आपके आश्रम छिन जाए आप नहीं चाहोगे, आपको लोग गालियां दें आपके संग रहने वाले आप नहीं चाहोगे, जिनको आपने बच्चों की तरह गले लगाया वो सब जाके आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करें आप नहीं चाहोगे। कोई चाहेगा? मासूमियत की एक कीमत है। तो जब कोई मेरे पास आता है तो मुझे दो खेल खेलने पड़ते हैं। एक तरफ की मेरी मासूमियत बची रहे और उसका ढंग है कि मैं अपने निकट रहने वाले लोगों को मासूम बना दूं, क्योंकि बच्चे बच्चे के साथ रह सकते हैं, बड़े के साथ नहीं रह सकते। अब बच्चे जो यहां मेरे पास आते हैं, इनको मैं बच्चा कैसे बनाऊं, क्योंकि सब बड़े आए, तो उसका एक खेल है। ये सब राज की बात बता रहा हूं। उसका एक खेल है कि इनको बड़ा बनाया एम्बिशंस ने। सिर्फ एम्बिशंस ही है जो इंसान को बड़ा बना देती हैं, समझदार बना देती हैं, लोभी बना देती हैं, कामी बना देती हैं, धोखेबाज बना देती हैं। ये सब एम्बिशंस के खेल हैं। अब मैं यहां इन बच्चों के साथ एक सुलूक करता हूं कि किसी को कमाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही करूंगा, क्योंकि कमाने मात्र की सोच ही एम्बिशंस का प्रवेश है। जो व्यक्ति कमाता नहीं है उसकी रीढ़ तो वैसे ही झुक जाती है, तो किस बात पे बल करेगा?
तो मैं कहता हूं तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं ही करूंगा। फिर मैं करूंगा तो उनको कोई कमी फील ना हो, इसके लिए सब प्रयास करूंगा। उस सब प्रयास को करूंगा तो जब ये बच्चे थोड़े हो जाएंगे तो इनके साथ मैं भी अटखेलियां कर लूंगा। मैं इन बच्चों के साथ बड़ी अटखेलियां करता हूं। और सच बताए तो अगर यहां तुम लोग रहो आके, कोई नया नया आए 2-4 दिन के लिए, तो वो हैरान हो जाएगा, कहेगा गुरु तो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। क्योंकि गुरु कैसा होता है इसके संबंध में भी हमें बड़ी शिक्षा है। जैसे कोरोना कैसा होता है, कोरोना की चोचें निकली होती हैं, ऊपर एक मशरूम बना होता है, बहुत सारी चोचें और सबके ऊपर मशरूम, यही तो कोरोना होता है। ऐसे गुरु कैसा होता है, गुरु ऐसे करके प्रणाम करता है, ऐसे वो सौम्य होता है, वो मीठी बातें कहता है। गुरु रिजर्व में रहता है, गुरु का अलग एक स्थान होता है। गुरु शाम को 1 घंटे बस प्रवचन देने के लिए निकलता है। गुरु चाय नहीं मांगता, गुरु को चाय मिल जाती है तो भक्त लेके खड़े होते हैं, पी लेता है। भोजन भी ऐसी दे दिया जाता है तो गुरु खा लेता है, अपने आप तो मांग ही नहीं सकता। गुरु की बड़ी सारी तुम्हें कहानियां बताई गई, लेकिन ये सब कहानियां उन गुरुओं की हैं जिन्हें तुम दूर से पूजते हो। असलियत में निकट में जाके देखो तो तुमने पता लगा कि वैसे बड़े आश्रम में जाके तुम पूछो कि गुरु जी कहाँ हैं, तो कहा जाता है विश्राम कर रहे हैं। और जब उनके साथ रहने लग जाओ तो उसके बाद उनके कमरे में जाओ, अरे स्वामी जी कहाँ हैं, बोले टट्टी करने गए। वाकई में तो सच बात यह है कि पॉटी में ही सबसे ज्यादा विश्राम है। लेकिन सोचो ये बात कितनी मैच करती है कि गुरु जी विश्राम कर रहे हैं इस शब्द में, और गुरु जी टट्टी करने गए हैं। इन दोनों में कुछ है ना कंट्राडिक्शन। एक में श्रद्धा जन्मती है, दूसरे में थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। सच बात तो यह है कि इतनी निकटता में तुम्हें पता लगता है कि मैं भी इसी की तरह तो सामान्य हूं, ये जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकता। लेकिन तुमसे वो बातें छुपाई जाती हैं जिससे तुम उन्हें सामान्य समझो, जिससे तुम उन्हें अपने जैसा देख सको। इन बातों को तुमसे छुपाया जाता है। असली बातें तो तुम्हें वो बताई जाती हैं जिससे वो महान हो जाएं और तुम तुच्छ हो जाओ, तुम दीनहीन, वो अंतर्यामी। तुम्हें दीनहीन बनाने का ही सारा खेल है। जितने तुम दीनहीन होगे उतने ही तुम गुरु की महिमा मंडन करोगे। कल मैंने शाम को एक पोस्ट डाल दी थी, मैंने कहा था ये रहा मेरा अकाउंट नंबर, मुझे कोई गुरु पूर्णिमा का कोई बहुत संदेश ना भेजे तो पैसे से भेज दे। आज मैं जितना सुकून से गुरु पूर्णिमा में रहा हूं इतना मैं कभी नहीं रहा। पिछले 15-20 सालों से जब से लोग मुझे थोड़ा मानने लगे तब से मैं आज सबसे ज्यादा सुकून से रहा हूं। मैसेज ही नहीं आया कोई। एक मैसेज आया, वो ये आया कि आपका गिफ्ट जो है, आपको जो देना है वो उधार रहा, मैं समय पे दूंगी। अच्छा है, एक ग्राहक आया, सामान तो खरीद के गया, नहीं सुबह से शाम तक चूतियों के भंडार लगा रहता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। क्या होगा? आज गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, कल वाले दिन अगर कोई और एक दिन रख दिया जाए फिर तुम उसको मनाओगे। गुरु पूर्णिमा एक ऐसी रात है जो कभी समाप्त नहीं। जिस दिन से आप गुरु के सानिध्य में आते हैं उस पूर्णिमा का आरंभ हो जाता है, और जिसको लगता है कि वो पूर्ण हो गई या आज नहीं है, उसके जीवन से फिर गुरु का चांद हमेशा के लिए चला जाता है।
आपको मालूम है, ज्ञानी गिर गिर के उठ जाते हैं, भक्त एक बार गिरा तो कभी नहीं उठता। एक बार मात्र गिरा तो कभी नहीं उठता, क्योंकि भक्ति की ऊंचाइयां बहुत हैं। भक्त होने के लिए कोई व्यक्ति ज्ञान को साइड में रख देता तब तो भक्त हो पाता है। ज्ञानी तो अभी ऐसा है जैसे सड़कों पे टहल रहा है, उसको सब चीजें दिख रही हैं, समझ है। और भक्त ऐसा है जो 10,000 मीटर की ऊंचाई पे एक पतली सी रस्सी पे खड़ा हो गया। इसीलिए कहता हूं, ज्ञानी गिरेगा उठ जाएगा, भक्त अगर गिर जाए तो फिर उठता नहीं। आज का दिन, सच बात तो यह है कि गुरु पूर्णिमा की बजाय गुरु के साथ जो कमिटमेंट है उसकी स्मृति दोहरा लेने से अपने संकल्प को प्रगाढ़ कर लेने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन क्या संकल्प करोगे? क्या संकल्प करोगे कि हमें गुरु से कुछ पा लेना? कुछ लोग कहते हैं गुरु जैसा हो जाना। ये जैसा हो जाना तो बड़ा झाड़ है, क्योंकि जैसा हो जाने के लिए फिर तुम्हें भी एक सोफा खरीदना पड़ेगा, ऐसे ये पौधे वौधे लगाने पड़ेंगे, फिर ऐसे ही एक कुर्ता खरीदना पड़ेगा, फिर ऐसे ही भाव भंगिमा के साथ बोलना पड़ेगा, ऐसे हो जाना है। फिर कुछ लोग इससे भी ऊंचा ज्ञान दिखाते हैं, अपने जैसा हो जाना। फिर मैं कहता हूं अपने जैसे कैसे हो जाओगे? तुम अभी हो ही कहां। तुम्हारा विचार दूसरों का, तुम्हारे कपड़े दूसरे के, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पान दूसरों का दिया हुआ, हर चीज तुम्हारे अंदर जिसको तुम मैं कहते हो, अपनी चाहत बोलते हो, वो सब दूसरों की दी हुई। लेकिन एक चाहत ऐसी है तुम्हारे अंदर भी जो दूसरों ने नहीं दी। कोई भी दूसरा तुम्हें वो चाहत दे नहीं सकता, क्योंकि वो चाहत तुम अपने आप लेके पैदा होते हो, और वो चाहत है बच्चे जैसा जीवन जीने की चाह, बच्चे जैसा मासूम बने रहने की चाह, जिसको तुम भूल गए हो। तुम बिल गेट्स जैसा होना चाहते हो, अंबानी जैसा होना चाहते हो, ओशो जैसा होना चाहते हो, किसी और जैसा होना चाहते हो, तुम बड़ी पदवियां चाहते हो, बहुत झंझट चाहते हो, लेकिन तुम मासूम बने रहना चाहते हो, इसको तुम भूल गए। और मैं कहता हूं जिसको ये याद जग गई, आज रात हो सके तो चांद के पास बैठना, चांद को निहारना, और चांद को निहारते वक्त देखना कि बचपन में इस चांद को पकड़ लेने की कितनी चाहते हुआ करती थी। क्या अब वो कहां गई? अब उस चांद को हम बैठ के पकड़ने की लालसा लिए हुए बच्चे नहीं रहे। अब हमारे अंदर चांद से भी आंखें बंद करके बैठे और ऊपर से ठंडक उतर जाए और हमारा सहस्त्रार जग जाए, ऐसी आकांक्षाओं से भरे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग आशीर्वाद दे सकते हैं मुझे इस बात के लिए कि आप लोग का साथ, मेरा साथ ऐसा बना रहे जिसमें हम बच्चे की तरह जी सकें। बच्चे के पास ये रोग भी नहीं होते साथ। बच्चा जैसा होता है आपके सामने होता है, जिद करेगा आपके सामने, रोएगा आपके सामने, गाएगा आपके सामने, खेलेगा आपके सामने, हंसेगा आपके सामने, और कभी कभी छोटा बच्चा ज्ञान की बातें भी आपके सामने कर देता। मेरा युद्ध, मेरे जीवन का युद्ध उस अंतिम क्षण तक समाप्त नहीं होता जिस क्षण तक मैं मृत्यु से मिल नहीं लेता। और वो जीत इस बात की जीत होगी कि मैं बच्चे की भांति उससे मिलूं। मैं कई बार एक गाना गुनगुनाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई कविताएं हैं जिसपे गाना लिखा गया कि बस इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलूं, कि बस इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलूं और अपने ही मन से कुछ बोलूं। कि मां मुझे ले चल,
अपने ही मन से बोलना है तो अपने मन को जिंदा रखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पास जो मन है वो तुम्हारा नहीं है। मालूम है तुम्हें, अपना मन पीड़ा नहीं देता, दूसरे का मन पीड़ा देता है। और अगर दूसरे का मन अपने अंदर चला जाए तो बहुत पीड़ा देता है। बच्चे ही ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे का मन ना ओढ़ते। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, जो चले गए हैं, एक चीज सबको पता है, मैं जिद्दी आदमी, अक्खड़ आदमी, किसी की सुनता नहीं। वो मुझे ऐसा बोलेंगे, जिद्दी है, अक्खड़ है, किसी की सुनता नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो बच्चे की तरह जिद्दी है, बच्चे की तरह अक्खड़ है, मानता किसी की नहीं। मैं ना किसी का धर्मशास्त्र पढ़ने में उत्सुक रहता हूं, ना कोई ज्ञान पढ़ने में उत्सुक रहता हूं। मेरी उत्सुकता सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी मासूमियत बचाए रखूं, और वो जब जब उसको कोई ठेस पहुंचाने लगता है, कोई धोखा देता है, कोई बदतमीजी दिखाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण को, जैसे कोई सुई चुभाए तो आवाज तो करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके दर्द चले जाते हैं, फिर सहलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा, एक पल को मुझे क्रोध आता है, मुझे लगता है कि मुझसे मेरी मासूमियत छिन जाएगी, मैं परेशान होता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं स्वीकार कर लेता। मैंने कितने ही लोग जो मुझे कितने के तरीके के धोखे देके गए, मैं उनको ज्यादा दिन याद नहीं रखता, वो मेरे लिए गौण हो जाते। वो बार बार मुझे उंगलियां करते हैं, बार बार करते हैं, मैं कुछ बोलता ही नहीं। रहा था कोई दोस्त, कभी खेले थे उसके साथ, बात खत्म, अब नया दोस्त। ना मैं रिश्तों में बंधा हुआ, ना मैं मोह माया के बंधन मानता, ना मुझे किसी से लोभ। और यही सब तरीके हैं। 7 रोगों से अगर आप बचे तो आप अपना बचपना बचाए रखेंगे। और सच बात यह है, अगर अपना बचपना बचाए रखेंगे तो 7 रोगों से बचेंगे। आप सब बहुत बुद्धिमान होने में लग जाते हैं, और जब आप बुद्धिमान होने में लग जाते हैं तो आपके पास जो गुण होते हैं, आपके पास ये जो 7 रोग होते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं धर्म जगत के ब्रह्म, ये जो 7 रोग हैं, इसे सब ग्रसित हैं। सब बुद्धिमान हो गए हैं, बड़े हो गए, इसलिए बाबाओं का धंधा बड़ा सटीक ढंग से चलता है। वो तुम्हें जानते हैं कि तुम काम से पीड़ित हो, तो 2 तरीके के बाबा होते हैं। अब आप गौर करो, बाबा ही होते हैं 2 तरीके के। एक बाबा होते हैं, वो तुम्हें कहते हैं काम शांत करो, वो काम शांति के लिए तुम्हें ध्यान की तरीके में बताते हैं। और दूसरे तरीके के बाबा होते हैं जो तुम्हें काम अच्छा कैसे दिया जाए वो बताते हैं। वात्स्यायन ऋषि, ये शिलाजीत कौन बेचते हैं? ये सारे बाबा ही शिलाजीत बेचते हैं। तो दोनों तरफ दुकान लगा के बैठ जाते हैं। कोई कामुक होगा उसको भी माल बेचेंगे, कोई मुक्त होना चाहेगा उसको भी माल बेचेंगे। फिर क्रोध से जानते हैं बड़े नुकसान होते हैं, सोसाइटी में क्रोध पसंद नहीं किया जाता, तो ध्यान से सब तुम्हारा क्रोध शांत करने के लिए लगे रहते हैं। और मैं ये तुमसे गारंटी से कह सकता हूं कि क्रोध शांत जैसी कोई चीज नहीं होती, कमांड जैसी चीज हो सकती है कि क्रोध पर तुम्हें कमांड हो जाए। और कमांड का मतलब ये नहीं कि तुम क्रोध नहीं करोगे। धर्म कहता है कि बेहोशी में किया गया कृत्य पाप है, जानबूझ के किया गया हत्या भी धर्म है। आप समझो, अदालत कहती है अगर तुमने धोखे से हत्या कर दी तो माफ कर देंगे। अदालत का ढंग यह है, लेकिन धर्म का ढंग यह है कि अगर तुमने होश पूर्वक हत्या की तो माफी है।
इसीलिए जब महाभारत खत्म होने के बाद सब मर गए और स्वर्ग में मिले, तो युधिष्ठिर क्योंकि बाद में पहुंचे थे, बाद में मरे थे ना, तो युधिष्ठिर हैरान रह गए कि वहां तो दुर्योधन बैठा हुआ है और उनके सारे भाई नदारद। बोले हमारे भाई नहीं आए। बोले भाई तो नरक में। बोले स्वर्ग में दुर्योधन कैसे? बोले इसने जो किया होश पूर्वक किया, सब जानते था, उसको पता था कि मैं पापी हूं, फिर भी पाप कर रहा था। और तुम सब सोचते थे कि बड़े महान हो लेकिन पाप किए चले जा रहे। तो ये जगत का मामला दूसरा है। तो ये बाबा लोग सारे तुम्हारे उस पे लगा के बैठ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन्होंने समझ लिए हैं कि ये रोग हैं, इनसे लोग परेशान हैं और इनसे परेशानी का चूरन जो है वो हम किस तरीके से बेचें। मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपको वादा देता हूं, जब तक मैं जीवित हूं आपके अहंकार को कुचलने के लिए जो संभव बन पड़ेगा करूंगा। आपके उस नस को मैं इतनी जोर से दबाऊंगा कि आपके प्राण निकल जाएं। मैं वादा करता हूं इस चीज का कि मैं अभी कभी भी आपको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे डराने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरा एक काम है जिसे मैं भूलूंगा नहीं, और वो है तुम्हारे मैं को कुचलना। वो मैं जो दूसरों की बातों से खड़ा हो गया। बच्चों की तरह रहोगे, कुछ मुझे आपत्ति नहीं, फिर तो हम खेलेंगे। लेकिन तुम्हें भी याद दिला रहा हूं, तुम्हारा भी एक फर्ज है, जितना कुचलूं उतना धन्यवाद देना। मुश्किल पड़ेगा, सौदा जरा कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं 1.25 लाख से एक लड़ावा वाला इंसान ढूंढ रहा हूं, तो 1.25 लाख पे जो भारी पड़े वो ऐसे तो नहीं हो सकता। 1.25 लाख पे भारी वही पड़ सकता है जो अंतिम क्षण तक टिका रहे। अंतिम क्षण तक गुरु को बहुत तरीके की परिभाषाएं दी जाती हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन शीतलता से तो बहुत अर्थ की जाती, गुरु शीतल होता है। मैं तुमसे कहता हूं आग की भट्टी होता है। सोना बचेगा, बाकी सब जलेगा। हाँ, बीच में अपना टंडीरा उठा के भाग लो। मैं किताबी गुरु नहीं हूं। जीवन को जीने वाला, और शायद इस पृथ्वी पे इस समय में एकमात्र गुरु हूं जो तुमसे नहीं कहता कि दूर से मुझे पूजो। क्योंकि दूर से तुम्हें सिर्फ बातें दी जा सकती हैं और चंदा लिया जा सकता है। इसीलिए जो लोग दूर से पूछते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, चंदा दे देते हैं, उससे हमारा ये सब लग्जरी चलती है। मैं नहीं कहूंगा दाल रोटी, मैं लग्जरी बोलता हूं। और लग्जरी इसलिए बोलता हूं कि आज के युग में जो धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है, जो मैं लड़ रहा हूं, वो मैं जीत ही तब सकता हूं जब संसार के उन लोगों को लगे जो लोग संसार को पाने के लिए लालायित हैं। जब उनको कोई ऐसा बंदा दिखाई दे कि जिसने संसार को त्याग के भी सब चीजें पाई। निश्चित ही मुझे हर तरीके की चीजें उपलब्ध हुई, लेकिन मैंने कभी मांग नहीं की, कभी पकड़ा नहीं। जिस आज कोठी में मैं बैठा हुआ हूं, जिस कोठी को आप लोग जानते हो कि अभी 1 महीने पहले मेरे नाम हुई, मैं आपको बता दूं मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर, जिस दिन रजिस्ट्री होके आ जाएगी सखा परिवार की, मैं सखा परिवार के नाम कर दूंगा रजिस्ट्री। मैं ये कोठी सखा परिवार के नाम कर दूंगा, मेरी नहीं रहने वाली। सखा परिवार एक विचार है जो सनातन है, ये मेरा नहीं। हो सकता है लोगों को लगता हो सखा नाम है, सखा विचार है। सखा क्या है?
अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं सिर्फ एक मॉडर्न युग में जीने वाला एक सनातन व्यक्ति, बोल्ड हूं, वल्गर नहीं हूं, ज्ञानी हूं, मासूमियत बेची नहीं है, ध्यानी हूं, हर वक्त आंख बंद करके नहीं बैठता, गुरु हूं लेकिन मित्रता का स्वाद नहीं भूला हूं, जगत में बदलाहट चाहता हूं लेकिन अपना सुकून खो के नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना सुकून खो दूंगा तो बदलाहट क्या लाऊंगा। बेचैन आदमी जगत में क्या दे सकता है? बेचैनियां। मैं अपने किए गए एक एक वादे पे कायम, एक एक वादा, मेरा वादा है तुमसे कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन साथ साथ ये शुरुआत में बता देता हूं कि तुम्हारे दोहरे चरित्र को, तुम्हारी बदतमीजियों को, या तुम्हारे इस तरीके के ढंग से जीने को जो दूसरों के मालिक होने का हो, दूसरे को नीचा दिखाने का हो, इस ढंग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी शुरू में कह देता हूं, ये मेरे वादे में एक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, और तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं, पीछे मत हटना। मैं अपना काम बहुत होशियारी से और बहुत सूक्ष्मता से करता हूं, लेकिन कभी कभी अगर आप बीच ऑपरेशन में उठ के अपना ऑपरेशन देखने लगो तो आपकी सर्जरी करते वक्त जो पेट में चीरा लगाया गया है उसे देख के आप बेहोश हो सकते हो। इसीलिए मैं एक चीज और कहता हूं, जो परिवार में रहते हुए समाज से ज्यादा टच बनाएगा वो मरेगा, क्योंकि समाज के लोग तुम्हें याद दिलाते रहेंगे, अरे कहां चक्कर में पड़ा, अरे देख पहले तू कमाता था, कुछ कमा नहीं रहा। वो समाज के लोग तुम्हें ऑपरेशन थिएटर दिखा रहे हैं। और कमाल की बात है, वो समाज के लोग केवल वही नहीं है जिनसे तुम फोन पे बातें करते हो, यहां पे भी जब कोई आता है, आता तो है स्वामी जी से मिलने, लेकिन उसके दो काम चलते हैं। वो बाकी सबसे पूछेगा, और भैया तुम कैसे हो, तुमने घर छोड़ दिया, तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी बड़ी याद आती होगी। कौन सी अम्मा? कितनी अम्माओं के तुम बच्चे रह चुके, याद है तुमको? मानते तो तुम हो हिंदू धर्म को, ये मानते हो कि कितने जन्म तुम्हारे हो चुके, कितनी अम्माएं, कितने बाप तुम्हारे मर के कहां चले गए, उनका कोई तुम्हें खबर है? लेकिन बड़ा ख्याल रखेंगे। आज दिन में मैं आया, ऊपर से उतर के, मैं अपना कमरे में था, नीचे उतर के आया, चाय पीने का मूड था। अब सोचो मैं घंटी मार सकता था, चाय पहुंचा, मैं खुद ही उतर के आ गया भाई, चलो नीचे चाय मांग लेते हैं। नीचे दो बच्चे बैठे आए हुए हैं अभी सखा की पाठशाला से जुड़े हुए, तो दो बच्चे यहां बैठे अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। अब गुफ्तगू क्यों कहा जाता है, इसका भी एक राज है। गुप्त गू ही हो सकता है, जब जब कुछ गुप्त होगा वो गू ही होगा, इसीलिए उसे गुप्त गू कहा जाता है। ये पुराने समय में सीख लिया गया था कि जो भी गुप्त है वो गू है, लेकिन लोग गुफ्तगू में बड़ा रस लेते हैं, वो भी गुफ्तगू में रस ले रहे थे। ये बैठे हुए, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जारी रखो, मेरे आते चुप क्यों हो गए, गुफ्तगू क्यों बंद कर दिया? तो एक लड़के ने हिम्मत की, बोले वो मैं ये पूछ रहे थे मुझसे, भाई तुम सखा से कब जुड़े? अब ये सब बातें करने का क्या लेना देना, सखा से तुम कब जुड़े, और भैया तुम्हारे जीवन में क्या बदलाहटें आई, तुम्हारी कुंडली जगी कि नहीं जगी, सब अपनी अपनी देखो, अपना अपना मामला निपटो। मुझे याद आता है, मैं अपने जीवन में पहली बार जब किसी शिविर में गया था, तो हमारे शहर के एक बुजुर्ग सन्यासी, जो कि बहुत उनके ख्याति है, उनको वहां प्रथम सन्यासी थे वो अपने आप को कहते हैं, वो मेरे साथ गए थे।
वो मेरे साथ गए और वहां पे मैंने रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर होता है वहां तक उनका साथ लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या क्या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि पहली बार ओशो कैंप में जा रहे, क्या पता ये लिंक चेक करने लगे, ऐसा होता है ना, पता नहीं ओशो में तो अश्लीलता होती, क्या क्या होगा। तो मुझे कहा, मैंने कहा काउंटर तक इन्हें संग रखो। जब काउंटर पे सारे फार्म वारम भर गए, उसके बाद वो कहेंगे स्वामी जी चलें। मैंने कहा आप कौन? बोले स्वामी जी मैं सुदर्शन। मैंने कहा स्वामी जी देखो अब भूल जाओ, मैं यहां आया हूं, यहां मैं अपने लिए आया हूं, मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता और किसी से मुझे कोई मैत्री नहीं करनी, मैं LIC का एजेंट नहीं, मुझे कोई अपनी पॉलिसी तुम्हें बेचनी नहीं। उसके बाद मैं 3 दिन वहां रहा और ये उस दौर की बात है जब 400-450 सन्यासी वहां थे। मैं किसी को भी नहीं जानता, कौन थे कौन नहीं थे, कहां से आए थे, मेरे कमरे में कौन ठहरा था, उसकी कदकाठी क्या थी, उसने कब सन्यास दिया था, कब उसे आनंद मिला था, कब उसकी मां चुद गई थी, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने लिए गया हूं यार, मैं जितना हो सकेगा अपने साथ रहूंगा। मैं तो वहां प्रश्न भी नहीं करता था कोई, जो बताया वो शुरू हो गए, हीरा पायो गांठ गठियायो। लेकिन यहां लोग आते हैं और एक दूसरे के उंगली करते हैं, असल में अपने लिए कम आते हैं, दूसरे को जानने ज्यादा आते हैं। और माँ जी आप कब से जुड़ी, कितने समय हो गया, सखा क्या करवाते हैं, क्या खाते हैं, अरे मुझसे ही पूछ लो। तो जो भी व्यक्ति मेरे ऑपरेशन करके बीच में, जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर वो उठ के देखने लगेगा कि मैंने क्या ऑपरेशन किया, भाग जाएगा। मैं जैन गुरु हूं, इसके बारे में कहा जाता है कि गुरु तुम्हें जंगल में ले जाता है, पहले एकांत में सबसे दूर कर देता है, उसके बाद तुम्हारा काम शुरू करता है। किया ही नहीं जा सकता तब तक। मेरे पास तो, मैं आज सुबह भी कह रहा था, सखा परिवार में एलियंस रहते हैं, और एलियंस का अर्थ है जिनके पास पृथ्वी के रोग ना हो, और पृथ्वी के रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। गुरु पूर्णिमा पे सिर्फ इतनी बात कि शिष्य का एकमात्र काम होता है पीठ ना दिखाना, एकमात्र कार्य। गुरु के 1000 कार्य, गुरु की 1000 जिम्मेदारियां। लोग सोचते हैं शिष्य की ज्यादा जिम्मेदारियां होती होंगी, उसकी सिर्फ एक है, पीठ ना दिखाना। एक वाक्य है कि श्रद्धा अंधी होती है, लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा सुधार लो। श्रद्धा अंधी हो जाती है स्वयं, क्योंकि श्रद्धा अगर हुई और आंख भी हुई तो मरोगे। श्रद्धा आंख फोड़ के ही की जा सकती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी की, समाज की, शिक्षा की जो तुम्हें दी गई हैं, एक गुरु के साथ तो बिल्कुल अपोजिट बात है। वो तो जिस लोग के तुम्हें कहानी सुना रहा, जिस लोग पे तुम्हें ले चलने की तैयारी कर रहा, उस लोग का तुम्हें कोई पता नहीं। वहां तो आंखों पे पट्टी बांध के ले जाया जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ साथ संदेह, समझ, ज्ञान ये सब रखेगा, वो मरेगा। वो ऐसा गिरेगा कि कभी नहीं उठेगा। ये कोई मैं श्राप नहीं दे रहा हूं,
ये बात हकीकत है। श्रद्धा बड़ी ऊंचाइयों की बात ज्ञानी श्रद्धा नहीं कर पाते। कोई भक्त श्रद्धा करता है तो इसलिए ऊंचा हुआ, लेकिन उस ऊंचाइयों से गिरे तो हड्डी पसली भी टूटे। फिर भले ही कई बार ऐसा होता है कि आदमी दुख में जीवन जी रहा है, ऊपर ऊपर से तमाशे करता है अपने सुखी होने के। सुखी का सिर्फ एक ही अर्थ है, जिसको किसी से बैर नहीं रहा और जो अपने आनंद को बांटने के लिए लगा हुआ, वही सुखी है, वही आनंदित है। मैं इस सखा परिवार के प्रयोग को अपने मरते दम तक सिर्फ इसलिए चलाना चाहता हूं कि मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। मैं खुद बच्चा रह के बच्चों के साथ ही अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं। इस सखा परिवार में इस बात के लिए भी कमिटेड हूं कि बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे। आने वाले का स्वागत है, जाने वाले का कोई भी स्मृति नहीं। ये बड़े कमाल की चीज है कि जिस तरीके से पॉटी निकल जाती है और आपको उसकी स्मृति नहीं रहती, मुझे भी मेरे जीवन से लोग निकल जाते हैं, फिर उनका झंझट नहीं रहता। जानकारियां रहती, स्मृतियां मैं किनको कहता हूं, स्मृतियां होती जो यादों के साथ होती हैं, जिनकी याद आती वो थे तो ये थे, ये था और वो था, ऐसा होता वैसा होता, तू होती तो कैसा होता। तो ये वाली स्मृतियां होती है, मेरे साथ नहीं होती। मैं थोड़ा कठोर हृदय का इंसान, या ऐसा कह लो कि हृदय नाम की बेवकूफी से मैं मुक्त हूं। मैं आज आप लोगों से अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, 2 काम मात्र आज आपको करने हैं। सखा की पाठशाला के जितने लोग हैं उनसे खास तौर पे आदेश दे के भी कह सकता हूं, बाकी लोग जो सुन रहे हैं और फेसबुक पे, उनसे निवेदन ही है, 2 काम मात्र करना। एक गहरे में संकल्प लेना कि गुरु की अगर उंगली पकड़ी तो छोड़ोगे। ये गहरा संकल्प आज गुरु पूर्णिमा। और दूसरा, आज चांद को निहारो, बच्चे की तरह उसे फिर से पकड़ लेने की याद करो, अपने बचपने को एक बार फिर से जगाओ। जिस तरीके से जड़ों में पानी दिया जाता है, आज रो अपने उस बचपने को खो देने के कारण। जो तुमने खो दिया अपने बचपने को, जो तुमने दुनिया में जानकारियों का भंडार अपने माथे पे लाके अपने बचपने की हत्या कर, आज फिर से उसको जिंदा करो। सबके घरों में छतें होंगी, सबके घरों में चांद होगा। मैं समझता हूं ये 2 कार्य आज करने होंगे। यहाँ भी जितने लोग उपस्थित हैं, मैं कहूँगा आज छत पे समय गुजारो, भोजन के बाद छत पे बैठो, पार्क भी हैं आस पड़ोस में, वहां बैठ जाओ, अकेले बैठो, दूसरे से चर्चा ज्यादा ना करो, और तुम पाओगे कि ये पूर्णिमा कल सुबह तुम्हारी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके